प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अलग अलग मंचों से ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का पीएम मोदी कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से ये आतंकी इतना ज्यादा काम गए कि गायब हो गए थे। पाकिस्तान की सेना ने इन्हें बिल में छुपा दिया था कि अंदर रहो, कभी भी कोई मार के चला जाएगा। ये बिल में दुबक गए थे। ना हाफिज सईद दिखता था, ना मसूद अजहर दिख रहा था। मसूद अजहर का तो पूरा परिवार मर गया तो भाई ने चिट्ठी लिखी और कुछ नहीं कर पाया। वो आतंकी कहीं का। जब खुद के लोग मरे तब उसको समझ में आया कि क्या होता है दर्द। लेकिन अब जब ये अंडरग्राउंड हो जाएंगे तो भारत के लिए इन्हें ठोकना मुश्किल हो जाता। इसलिए इन्हें मारने के लिए इन्हें बिल से निकालना जरूरी था। इन्हें बिल से निकालने के लिए पीएम मोदी ने जो प्लान बनाया था उसमें अब ये आतंकी ट्रैप होते दिख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक में लश्कर और जैश के जो आतंकी बच गए वो फिर से एक्टिव हो रहे हैं। और इसलिए आप देखिए कि न्यूक्लियर टेस्ट की सालगिरह पर पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकवादियों को खुला मंच दे दिया। पाकिस्तान के गुजरावाला में लश्कर तैयबा ने जलसा किया, जहां पाकिस्तानी फौज की सुरक्षा में आतंकवादी खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। और ये देखिए, ये जो आपको ऐसे मुट्ठी किया हुआ दिख रहा है आदमी, दाढ़ी वाला, बड़ी दाढ़ी वाला, ये सैफुल्लाह है, जिसने पहलगाम में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है ये। और उसके बगल में जो बैठा हुआ है उसको भी बहुत गौर से देखिए। ये हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी तो बैठा ही है, एक साइड पे तलहा सईद बैठा है। ये हाफिज सईद का बेटा है जो चश्मे वाला बैठा हुआ है। यानी हाफिज सईद का बेटा भी निकल कर आ गया, सैफुल्लाह भी निकल कर आ गया। और दूसरी साइड पर जो शख्स बैठा है वो पाकिस्तान के पंजाब असेंबली का स्पीकर मोहम्मद अहमद खान है। आप देखिए, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि अब वहां के आतंकी, वहां की सेना, वहां की सरकार, इनको हम अलग करके नहीं देखेंगे, ये उसका सबूत है। हाफिज सईद का लड़का बैठा हुआ है वहां पे, सैफुल्लाह बैठा है और स्पीकर पंजाब असेंबली का वहां साथ में बैठा हुआ है। पाकिस्तान के इन आतंकियों पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ गई है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह मंच पर आकर धमकी दे रहा है। आतंकी सैफुल्लाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी है। पाकिस्तान में खुलेआम रैली करके आतंकी सैफुल्लाह प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे रहा है। आतंकियों की रैली में पीएम मोदी को जान से मारने के नारे लग रहे हैं वहां पर। यह है पाकिस्तान की सच्चाई। वहां का आतंकी, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी दे रहा है। सुन रहे हैं आप? पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह पाकिस्तान में बिल से बाहर आ गया और मंच पर खड़े होकर कह रहा है कि जब हम लड़ेंगे नरेंद्र मोदी से तो उसको मुर्दा कर देंगे। ऐसे तो बताता कि मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो बहुत आम आदमी हूं। यह आम आदमी की भाषा है क्या? यह एनजीओ चलाने वाले की भाषा है क्या? मोदी तेरी मौत आई, कसूरी है ये, इसका नाम कसूर सैफुल्लाह कसूरी है, तो इसको मोदी की मौत बताया जा रहा है और ये कह रहा है मैं मोदी को मुर्दा कर दूंगा। आप सोचिए, ये आतंकी कैसे नरेंद्र मोदी के खून के प्यासे हो गए। इनकी धमकी बता रही है कि इन्हें कितना नुकसान हुआ है। जो लोग यहां कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो फेल हो गया, दिखाओ सबूत, दिखाओ कितने मारे, क्या किए, हमारे कितने गिरे। आप आज उन इंडिया अलायंस वालों को, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने, भारत की फौज ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को ऐसा मारा है कि सैफुल्लाह मंच पर खून का प्यासा हो गया है नरेंद्र मोदी का। आप देखिए कि वो बाहर आकर कह रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को मुर्दा कर दूंगा। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का? इन लोगों को इतनी आग लगी हुई है नरेंद्र मोदी को लेकर, इतना जहर इनके मन में भरा हुआ है क्योंकि उनको लगता है नरेंद्र मोदी ने हमारी जो है वो कब्रें खोद दी हैं। आप सोचिए नरेंद्र मोदी ने कितनी गहरी चोट दी है इन आतंकियों को। ये नरेंद्र मोदी को मुर्दा करना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं। इनको लगता है मोदी को मारेंगे तभी बच सकते हैं। यह है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी। अंदर तक इनको ठोक दिया है भारत ने। कह रहा है ना कि भाई हमारे इलेक्शन लड़ने का अंदाज अलग है, हम मोदी को मुर्दा कर देंगे। वही कह रहा है कि भाई हम तो सीधा बंदूक चलाने वाले लोग हैं, आतंकी हैं। कबूल कर रहा है ये सारी बातें। आतंकी सैफुल्लाह पर एक और बड़ी खबर आ गई है। भारत के हमले से, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह रोने लगा था।
भारत के डर से वो खुद छिप गया था, उसको छिपा दिया गया था, यह बात भी वो कबूल कर रहा है। भारत के डर से भाई के जनाजे तक में नहीं आया था आतंकी सैफुल्लाह, यह खुद बता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को भारी नुकसान की बात भी कबूल रहा है। आप सुनिए आतंकी सैफुल्लाह कैसे बता रहा है कि उसको छुपा दिया गया था कि बाहर मत आना, कोई मार ना दे तुमको, और कह रहा है कि मोदी ने इतना मारा, भारत ने इतना मारा, ऐसे ऐसे आतंकियों को मारा कि मैं रो रहा था बैठ के। ऑपरेशन सिंदूर ने इन आतंकियों का यह हाल कर दिया था कि सैफुल्लाह मंच पे कह रहा है कि मैं सारा दिन रोता रहा। वो मसूद अजहर चिट्ठी लिख के बता रहा था कि मैं मर जाता तो अच्छा था, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। ये सैफुल्लाह मास्टरमाइंड पहलगाम हमले का दिन भर रोता रहा, यह भारत ने इससे बदला लिया। सिर्फ आतंकी ही अपने नुकसान की बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी खुद माना है कि पाकिस्तानी सेना भारत पर हमले का प्लान ही बनाती रह गई और भारत ने ब्रह्मोस चलाकर धुआं धुआं कर दिया। आप सोचिए शहबाज शरीफ पीएम मोदी के मिशन पीओके से इतना घबराया हुआ है कि वो दुनिया की मदद मिल जाए इसके लिए दुनिया में जाकर खुद अपनी बेइज्जती करवा रहा है। खुद बता रहा है कि हम तो सोचते रह गए मोदी का भारत मार के चला गया। यह हालत हो गई है पाकिस्तान की। आतंकी मंच पे कह रहा है कि मैं दिन भर रोता रह गया, भारत ने इतना मारा। पाकिस्तान का पीएम दुनिया के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि हम तो सोच रहे थे भारत पर हमला करेंगे, उसके पहले भारत मार के चला गया। भाई बहुत मारा, ब्रह्मोस से मार दिया, हमारा एयरपोर्ट उड़ा दिया, हमारा एयरबेस उड़ा दिया। खुद बोल रहा है भाई प्रधानमंत्री। शहबाज शरीफ का दिल ही जानता है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को ठोका था। आतंकियों को रोते हुए आपने सुनी लिया, और आप सोचिए इतना होने के बावजूद हमारे यहां कुछ लोग सबूत मांग रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं। बॉस कैसे लोग हैं ये लोग भाई। पाकिस्तान के आतंकी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत ने जबरदस्त धुलाई की है। हमारे यहां कुछ लोगों को सबूत चाहिए। ऐसी धुलाई की खुद सैफुल्लाह जैसा आतंकवादी डर के मारे छिप गया था, अब बाहर आया है तो मुनीर की तरफ फर्जी हेकड़ी दिखा रहा है। आतंकी सैफुल्लाह ने भगवान राम और पीएम मोदी का नाम लेकर क्या कहा है? क्यों उस दिन धर्म पूछ के ही मारा था ना। इसके दिमाग में अभी भी धर्म का जहर भरा हुआ है। इस पूरे मामले में भी यह अल्लाह और राम कर रहा है कि हमारे अल्लाह ने तो हमारी मदद कर दी, तुम्हारे राम ने तुम्हारी मदद की कि नहीं की? और कहता है कि नहीं की। तुम्हारे रब ने क्या किया? पाकिस्तान के एयरबेसेस देखो, उनको भी मंजूर नहीं जो तुम करते हो। मसूद अजहर का परिवार जो है वो सफाया नहीं हो जाता अगर रब तुम्हारे साथ होता। तुम्हारे आतंकी ठिकाने तबाह नहीं होते अगर रब तुम्हारे साथ होता। पाकिस्तान इस तरह से धुआं धुआं नहीं होता अगर तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होता। और राम, भगवान राम की बात करते हो। भगवान राम किस तरह खड़े रहे कि तुम्हारा एक ड्रोन जो है वो कामयाब नहीं हो पाया, तुम्हारी फतेह मिसाइल को फतेह नहीं मिल पाई, तुम्हारे प्लेन उड़ गए। क्या बात करते हो? भगवान किसके साथ है दिख नहीं रहा है तुमको, लेकिन ब्रेन वॉश करना है। झूठ बोलो, सेना झूठ, प्रधानमंत्री झूठ, आतंकी झूठ, पूरा देश ही झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। ये पाकिस्तान आतंकी सैफुल्लाह वही बातें कर रहा है जो बातें पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने की थी। असीम मुनीर के भड़काने के बाद कुछ ही दिन में पहलगाम अटैक हो गया था। अब खुद पाकिस्तान के आतंकी भी इस सच को खुलेआम कबूल रहे हैं कि पाकिस्तान में सरकार, फौज और आतंकवादियों के बीच बहुत गहरा रिश्ता और भाईचारा है। यानी नरेंद्र मोदी ने जो इधर कहा था कि आटा खाओ रोटी खाओ नहीं तो मोदी की गोली है ही, वो बात वहां पहुंच गई है। यहां विपक्ष वाले कूदने लगे थे कि फिल्मी डायलॉग है, ये है वो है। देखिए कितना अंदर तक वहां घुस गया है नरेंद्र मोदी का बयान। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की बातों से साफ झलक रहा है कि उन्हें मोदी की गोली का डर है। और यह डर यूं ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इन आतंकवादियों को खून के आंसू रोने पर मजबूर किया। बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट की सालगिरह तो बहाना था, आतंकी रैली का असली मकसद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में हुए जान माल के नुकसान की भरपाई करना था। आतंकियों का मकसद आम जनता से चंदा वसूलना और नए आतंकियों की भर्तियां करना था। और यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था जिसे पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने समर्थन दिया। यह सब जानते हैं कि भारत का विरोध और जिहाद के नाम पर पाकिस्तान में आतंकवादियों की फौज खड़ा कर लेना कितना आसान है। घूम फिर के ये लोग जिहाद पे आ गए। ये जिहाद की गोली ही दे देकर आतंकी बनाते हैं और पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। आप देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान में आतंकवादी भी न्यूक्लियर टेस्ट की सालगिरह मनाते हैं
और पाकिस्तान के लोग देश की बदहाली की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हिना ख्वाजा ने यौम तकबीर को निराशा का दिन बताया। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पानी की कमी को लेकर अपने देश की सरकार पर भड़की हुई हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, बाथरूम तक में पानी नहीं है भाई। और सोचिए, मुंह से जहर उगल रहे हैं कि जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे, मोदी को मार देंगे। अरे पहले पानी लेके आओ, मोदी को मार। पाकिस्तान के पास पीने का पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, लड़ने चले हैं भारत से और मोदी से। आतंकियों की फौज फिर से शहबाज शरीफ और असीम मुनीर तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भूल रहे हैं कि सामने नरेंद्र मोदी का नया भारत। नरेंद्र मोदी कह ही चुके हैं कि चैन से रोटी खाओ, नहीं तो मोदी की गोली है। मोदी के इस बयान से पाकिस्तान की मीडिया में भी हड़कंप मच गया है। सुनिए वहां की मीडिया में क्या चल रहा है, फिर आपको बताता हूं कि आज पीओके को लेकर कौन सा बड़ा बयान आ गया है। पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट कह रहा है कि इंडिया को हमेशा सीरियसली लो भाई, ये कभी भी मार देगा। जो पाकिस्तान कल तक फर्जी जीत का जश्न मना रहा था, उसके मुंह से आखिरकार सच निकलने लगा है कि नमाज के बाद पाकिस्तान हमला करने जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मौका ही नहीं दिया और नमाज से पहले ही पाकिस्तान को ठोक दिया। कुछ इसी तरह से नरेंद्र मोदी पीओके को लेकर भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान को मौका ही ना मिले, शायद उधर पीओके सीधे भारत के पास आ जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मिशन पीओके चल रहा है भाई। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि आज नहीं तो कल पीओके हमारा होगा। सुनिए रक्षा मंत्री को भी। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज़ और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं। पीओके को वापस लेने को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में साफ साफ लिखा है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसमें पीओके भी शामिल है। इसलिए भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के साथ पीओके के लोगों को भी भारतीय नागरिक मानता है। साल 1994 में संसद में प्रस्ताव पास करके पीओके को भारत का हिस्सा मानकर इसे वापस लाने को राष्ट्रीय नीति बनाया गया। पिछले साल परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली में 114 सीटें हो गईं, जिसमें से 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रखी हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इशारों में पाकिस्तान को समझा दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले पार्ट में ही भारत चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अभी होगा। भारत बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन जो नहीं हुआ वो आगे कभी भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी इसके लिए पूरी तरह से भारत को तैयार कर चुके हैं। एक एक भारतीय चाहता है कि पीओके को पाकिस्तान से ले लिया जाए और इसका वक्त भी आ चुका है। इसलिए आप ये देखिए कि भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जब संत स्वामी रामभद्राचार्य जी से मिलने उनके आश्रम पहुंचे तो रामभद्राचार्य जी ने सेना प्रमुख से गुरु दक्षिणा में पीओके मांग लिया। सुनिए रामभद्राचार्य जी को उन्होंने क्या बताया। विजयी सेना प्रमुख का सम्मान करने में मुझे भी बहुत बड़ी गौरव की अनुभूति हुई। उन्होंने मुझसे उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। पाक को कुछ नहीं संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? आगे अगर हमला करता है फिर कोई आतंकवादी घटना बस तब देना चाहिए। उचित सबक हो, तब नक्शे से मिट जाएगा। पीओके को लेकर रामभद्राचार्य जी जो बात कर रहे हैं वो पूरे भारत के मन की बात है। नरेंद्र मोदी अब इसमें मिशन मोड में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे यहां विपक्ष ये देख देख कर परेशान है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पीएम मोदी पहली बार बंगाल और बिहार के दौरे पर गए। बंगाल में उन्होंने रैली की, पटना में उनका रोड शो हुआ। इस रैली और रोड शो में जो भीड़ उमड़ी उसे देखकर विपक्ष भी दंग रह गया होगा, क्योंकि बिहार और बंगाल वो राज्य है जहां इसी साल बिहार में और अगले साल बंगाल में चुनाव होना है। इसलिए आप देखिए कि जब आज पीएम मोदी बंगाल पहुंचे तो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को घेर लिया।
ममता बनर्जी क्या कह रही हैं सुनिए, फिर बताता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या कर दिया कि विपक्ष को पिन लग रहा होगा। आवेदन करता हूं Prime Minister of this country and his presence of him, his minister said, like Operation Sindoor, they will do the Bengal operation also, operation of Bengal. I challenge them. If they have the guards, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. बंगाल में ममता बनर्जी परेशान है, बिहार में लालू एंड फैमिली परेशान, पूरे देश में कांग्रेस परेशान कि नरेंद्र मोदी का जलवा ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और बढ़ गया, पब्लिक मोदी मोदी कर रही है। विपक्ष इसलिए भी परेशान है क्योंकि ओवैसी जैसे नेता भी विपक्ष के घिसे पिटे नैरेटिव को धुआं धुआं कर रहे हैं। ओवैसी ने तो विपक्ष के खेमे में ही आग लगाई हुई है, क्योंकि इतने सालों से इंडी गठबंधन ने पीएम मोदी के खिलाफ जो एंटी मुस्लिम वाला कैंपेन चलाया, ओवैसी मुस्लिम देशों में जाकर उस कैंपेन का कबाड़ा कर दे रहे हैं। मुस्लिम देश सऊदी अरब में बैठकर ओवैसी जिस तरह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उससे मुस्लिम देशों को अपने आप मैसेज चला जा रहा है कि भारत की राजनीति में मुसलमानों को कितना महत्व मिला हुआ है। इतना ही नहीं, ओवैसी तो भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों की तुलना करके दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो भारत में रहते हैं और गर्व से रहते हैं। सुनिए सऊदी अरब में ओवैसी ने कैसे पाकिस्तान के साथ साथ इंडी गठबंधन को भी झटका दे दिया है। And the most unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India is not a Muslim country. But Your Excellency, you know, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. And not only that, we have our Islamic scholars are much better than any scholars in the world. They can speak the best of Arabic language. In fact, we have some famous Islamic scholars who have done great work in the Hanafi fiqh jurisprudence, and their judgments are accepted by the religious scholars of anywhere in the world. So this Pakistan's false propaganda that India is hurting us because we're a Muslim country, it is completely wrong. आप सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम कंट्रीज में खड़े होकर दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो कहता है कि भाई कश्मीर हमको चाहिए, कश्मीर में मुसलमान बहुत परेशान है, भारत में मुसलमान बहुत परेशान है। ओवैसी जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम लोग बहुत खुश हैं, वहां भारत में मुसलमान गर्व से रहता है, और ये भारत का मुसलमान दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज को बता रहा है। एक तो पाकिस्तान भारत के हथियारों और नरेंद्र मोदी से परेशान, दूसरा उसे असदुद्दीन ओवैसी भी चैन से सांस नहीं लेने दे रहे। पीएम मोदी ने ओवैसी को जिस सोच और प्लान के साथ मुस्लिम देश में भेजा था, उस प्लान पर ओवैसी जबरदस्त काम कर रहे हैं। मुस्लिम देशों में पाकिस्तान के हर प्रोपेगेंडा मिसाइल को हवा में फोड़ दे रहे हैं। जैसे आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही शहबाज शरीफ शांति और बातचीत की बात कर रहे हैं। तुर्की, ईरान से लेकर शहबाज शरीफ जहां भी जा रहे हैं वहां यही दिखा रहे हैं कि वो तो भारत से बातचीत के लिए तैयार है, भारत ही बात नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान की इस पैतरेबाजी पर ओवैसी ने जबरदस्त स्ट्राइक कर दी। ओवैसी ने डिटेल में बताया कि क्यों पाकिस्तान से बात करना दीवार में सिर फोड़ने जैसा है। सुनिए ओवैसी को। Pathankot happened after my Prime Minister went to Pakistan uninvited, and I want to put it on record, I was the one who criticized him for going over there. There were many opposition parties who criticized why did my Prime Minister went uninvited from Afghanistan to Nawaz Sharif's place, but our air base was attacked and we lost many personnel over there. The Prime Minister said Pakistan wants proof, you send your own team. Can you imagine any country inviting a neighboring country's spy agency to come to Pathankot? They were invited, they had seen, they were given all the records, but nothing moved, nothing happened. So this talk of why don't you speak to Pakistan? Who do we speak to Pakistan? असदुद्दीन ओवैसी गजब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस वक्त भारत का, और वो जाकर दुनिया को किस पाकिस्तान से बात करें भाई। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए, मौका दिया, उन्होंने कहा कि भाई हमको सबूत दिखाओ, बुलाया कि आओ देखो आओ देखो यहां पे देखो सबूत। उसके बावजूद ये पाकिस्तान सुधारने का नाम ले रहे, क्या बात करेंगे इससे।
लेकिन इधर इंडी गठबंधन ओवैसी को देखकर हैरान है, उधर कांग्रेस अपने सांसद शशि थरूर से परेशान है। विदेश में जाकर थरूर जिस तरह से मोदी सरकार का पक्ष रख रहे हैं, कांग्रेस का गुस्सा ही डाउन नहीं हो रहा। शशि थरूर ने दावा किया था कि मोदी सरकार में पहली बार एलओसी क्रॉस करते हुए आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। थरूर के इस दावे पर कांग्रेस नेताओं ने ही सवाल उठा दिए। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो शशि थरूर ने भी पलटवार किया। शशि थरूर ने कहा कि वो सिर्फ आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की बात कर रहे थे, पहले के युद्धों की नहीं। थरूर ने कहा कि पहले के आतंकी हमलों में हमारी रिस्पांस सीमित रहती थी। थरूर ने यह भी कहा कि हमेशा की तरह उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। थरूर ने भी अपने ट्रोल्स को ट्रोल करते हुए कहा कि मेरे पास सच में बहुत काम है करने के लिए। शशि थरूर ने एक लाइन में कांग्रेस के उन नेताओं को आईना दिखा दिया जो उन्हें घेर रहे थे। उनके हिसाब से उनके पास काम नहीं है, इसलिए सब बातें कर रहे हैं, उदित राज वगैरह ये सब चीजें जो है। लेकिन ये सब चल रहा है,